हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में कि आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, उसमें एसिड को कैसे पहचानेंगे, बेस को कैसे पहचानेंगे, उसके डेफिनेशन के बेसिस से हमने 3 डेफिनेशन आपको पढ़ाया था, आरेनियस, ब्रॉन्स्टेड और लेविस। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट के आगे आज की जो हमारी मेन टॉपिक है वो है पीएच कैलकुलेशन, कि हम पीएच कैसे निकालेंगे। तो शुरू करते हैं अपने प्यारे से कॉन्सेप्ट को। तो आज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मतलब हुआ, इसकी डेफिनेशन होती है द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H+ एंड OH नेगेटिव आयन in the water at a certain temperature known as ionic product of water. Ionic product of water. It is denoted by Kw. So ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। ये वेरी करता है, यानी कि वेरी विद द टेम्परेचर, मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर अगर इसका इंक्रीज कर रहा है तो Kw की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये वेरी विद टेम्परेचर है आयनिक प्रोडक्ट। देख लेते हैं इसको। हमें पता है वाटर को H2 से लिखते हैं, वाटर डिसोशिएट होगा अपने आयंस में H+ प्लस OH नेगेटिव। इसका रेट कांस्टेंट होगा इक्विलिब्रियम पर K इक्विलिब्रियम, और इसकी जो एंथैल्पी होती है वो ΔH पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब यहाँ पर हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो H2O ब्रेक किया, H+ प्लस OH नेगेटिव आयन में K इक्विलिब्रियम। सो हमें निकालना है सबसे पहले K इक्विलिब्रियम। ये होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। सो यहां से मिलेगा K इक्विलिब्रियम इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। और आपको बता दें कि इसी वैल्यू को, यानी कि K इक्विलिब्रियम इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर को ही हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी कि Kw। सो Kw इज इक्वल टू होगा H+ कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। ये वैल्यू हो गई Kw की। अब यहां पर Kw की वैल्यू कैलकुलेटेड है। सो एट 25 डिग्री सेल्सियस Kw की वैल्यू होती है 10⁻⁻14। सो इसके अकॉर्डिंग होगा 10⁻⁻14 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। अब इन दोनों की वैल्यू को निकालना है।
तो H+ कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू इक्वल होती है OH कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू की, जो होता है 10⁻⁷ के। तो ये हमने पढ़ा एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसकी वैल्यू एक और मिलती है हमें 90 डिग्री सेल्सियस पर। सो एट 90 डिग्री सेल्सियस Kw की वैल्यू होती है 10⁻12, यानी कि 10⁻12 इज इक्वल टू H+ कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। और इन दोनों की वैल्यू अब किसके इक्वल होगी? तो दोनों की वैल्यू सेम होती है 10⁻6 के, यानी कि एट 90 डिग्री सेल्सियस H+ कॉन्सेंट्रेशन कितना मिलेगा वाटर के लिए? 10⁻6। और OH नेगेटिव कितना मिलेगा? 10⁻6। तो ये हमने पढ़ा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम चेक भी कर सकते हैं, जिससे हम एंथैल्पी निकालते हैं। log Kw2 डिवाइडेड Kw1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.30 R इन ब्रैकेट 1/T1 माइनस 1/T2। आपको याद हो, आपने इसको थर्मोडायनेमिक में पढ़ा हुआ है। यहां से आप क्या करते हैं? टेम्परेचर निकाल लेते हैं, फाइनल टेम्परेचर या एंथैल्पी। ठीक है, तो यहां से इसके लिए जो डेल H मिल रहा है हमें, अभी हमने पढ़ा कि इसके लिए डेल H क्या मिल रहा है? डेल H मिल रहा है पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कब आएगा? जब ये इस Kw की वैल्यू K1 से ज्यादा होगी। सो Kw2 इज ग्रेटर देन Kw1। और ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब T2 ग्रेटर देन क्या होगा? T1। तो डेल H की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? पॉजिटिव मिलेगी बच्चों। यहां से क्या मिलेगा हमें? पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे pH स्केल के बारे में कि pH स्केल क्या होता है। देखिए, हमने आपको बताया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वहां से हमने Kw की वैल्यू निकाली। अब pH स्केल की बात करते हैं। तो pH स्केल को सबसे पहले बनाया था शोरेनसेन ने 1909 में। तो इसको लिखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट होगी मेड बाय शोरेनसेन इन 1909। ये एक डेनिश साइंटिस्ट थे, ये एक बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने इसको बनाया और ये वैलिड होता है, वैलिड फॉर डाइल्यूट, वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब एसिड डाइल्यूटेड होना चाहिए, बेस भी कैसा होना चाहिए? डाइल्यूटेड होना चाहिए। तो ये उसके लिए वैलिड होता है। इस पर मेजर क्या करते हैं हम? तो pH स्केल से हम एक्सप्रेस करते हैं एसिड की एसिडिटी को, बेस की बेसिसिटी को। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो हमने Kw निकाला था उसी से क्या करेंगे? हम एक्सप्रेस करेंगे। तो टोटल यहाँ पर 0 से 14 तक के नंबर होते हैं और इधर होता है 7। अगर किसी का pH 7 आता है तो वो न्यूट्रल होता है, 7 से कम आता है तो वो एसिडिक नेचर का होगा, 7 से ज्यादा आता है तो वो बेसिक नेचर का होता है। बच्चों, हमने 90 डिग्री सेल्सियस पर भी पढ़ा था, एट 90 डिग्री सेल्सियस। तो 90 डिग्री सेल्सियस में 0 से 12 तक के नंबर होते हैं, 6 है। जिसका 6 आता है वो न्यूट्रल होता है, 6 से कम वाला एसिडिक, 6 से ज्यादा वाला बेसिक नेचर का होता है बच्चों। ठीक है, ये हो गया इनके लिए। तो pH स्केल हमने पढ़ा, शोरेनसेन ने प्रपोज किया था 1909 में, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड होता है। अब यहां पर हम कुछ
वैल्यू पहले से ही पढ़ लेंगे, जो आने वाले कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट यूज करेंगे। सो पीएच कैसे निकालते हैं, तो पीएच माइनस लॉग इंटू एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन से पीएच निकालते हैं, पीओएच निकालते हैं माइनस लॉग ओएच कॉन्सेंट्रेशन से, पीकेए ये होता है माइनस लॉग इंटू के ए के इक्वल होगा, पी के बी माइनस लॉग के बी के इक्वल होगा, पी के डब्ल्यू ये होता है माइनस लॉग के डब्ल्यू की वैल्यू के इक्वल होता है। ये के ए क्या है, के बी क्या है, तो के ए विक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, के बी विक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, के डब्ल्यू आपने पहले ही पढ़ा ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, जिसकी हेल्प से हम H प्लस और OH से हम क्या निकाल रहे हैं, पीएच। ये मिल गया। एक डायरेक्ट हम यूज करेंगे, अगर कभी ऐसे दे दिया माइनस लॉग ए इंटू 10 टू द पावर माइनस बी, तो इसकी पूरी वैल्यू हम लिखेंगे b माइनस लॉग ए के इक्वल होगा, और ये आपको न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। यहां तक ठीक है। अच्छा, आपको याद हो कि अभी जस्ट हमने पीछे आपको पढ़ाया, वहां हमने आपको ये बताया कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो Kw की वैल्यू क्या होगी, वो वेरी करेगी। मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, Kw की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और जब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो pH की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ऐसे ही है OH के रिस्पेक्ट में, सो OH का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, और जब ये इंक्रीज करेगा तो POH की वैल्यू डिक्रीज करेगी। मतलब ये है कि अगर कोई एसिड बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा तो उसका pH उतना ही कम आएगा, और एसिड जितना ज्यादा डाइल्यूट होगा उसका pH उतना ही ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, नोट कीजिए। फिर पढ़ते हैं कि pH हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके, तो pH कैलकुलेट करते हैं। pH कैलकुलेशन, pH कैलकुलेशन, इसमें हम कई केसेस पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट केस हम पढ़ते हैं, केस 1 है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें भी हम 3 टाइप के पढ़ेंगे। सो यहां पर सबसे फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं टाइप 1 कि टाइप 1 में कौन आएगा। टाइप 1 में अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है 10 टू द पावर माइनस 6 से, तब, क्योंकि यहां पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलेगा तभी तो आप pH निकालोगे, और अगर OH का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा तो आप POH निकालोगे। तो अगर इतना मिलता है, यानी कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 6 से बड़ा होता है, तो हम pH निकालेंगे माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का यूज करके। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, find pH of 10 to the power minus 3 molar HCl solution, HCl solution तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10 टू द पावर माइनस 3। तो यहां से हमें H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या मिलेगा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा 10 टू द पावर माइनस
3। अब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना मिला? 10⁻³ अब ये 10⁻³ 10⁻⁶ से छोटा है या बड़ा है? अब इसी बात है, बड़ी वैल्यू है, तो जब ये बड़ा है तो आप इससे निकालोगे, तो pH मिलेगा हमें -log इंटू 10⁻³ और ये 3 वाली वैल्यू आगे आएगी, ये हो जाएगा 3 -3 और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा -3 log 10। और आपको बता दें कि log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 3 इंटू 1, तो pH कितना आ गया? 3। pH हमारा मिल गया 3 इंटू 1 मतलब 3। अब यहाँ एक चीज है log की वैल्यू, तो हम कुछ log की वैल्यू यही लिख लेते हैं जो आने वाले आगे के एग्जाम्पल में हम यूज करेंगे। तो लिखते हैं, log 2 की वैल्यू शुरू करते हैं क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो log 2 की 0.3, log 3 की वैल्यू होती है 0.48, log 4 की वैल्यू होती है 0.6, log 5 की वैल्यू होती है 0.7, log 6 की वैल्यू 0.78, log 7 की वैल्यू 0.84 होती है, log 8 की वैल्यू 0.9 होती है और log 9 की वैल्यू 0.95, log 10 की वैल्यू 1 और log 11 की वैल्यू 1.04। तो इसका यूज होगा आगे आने वाले सवाल में, जो भी सवाल होंगे वो इनसे बनेंगे। ठीक है, तो नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये तो केस नंबर फर्स्ट का टाइप 1 था। अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 ये बोलता है, टाइप 2 कि जब कॉन्सेंट्रेशन H प्लस ये लेस देन हो जाए 10⁻⁻6 से, तब क्या करेंगे? तो इसके लिए हम एग्जैक्ट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? एग्जैक्ट। और ये निकलेगा कैसे? तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम एसिड और प्लस करेंगे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम वाटर। आपको तो याद ही है कि वाटर से कितना मिला था H प्लस कॉन्सेंट्रेशन? सही, 10⁻⁷ सही बोला आप लोगों ने। तो अब यहां भी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो बोल रहा है फाइंड pH ऑफ 10⁻⁸ मोलर HCl सॉल्यूशन, HCl सॉल्यूशन। इसको हम सॉल्व करते हैं। आप इसको देख लीजिए, 10⁻⁸ ये वाली वैल्यू 10⁻⁶ से छोटी है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे एग्जैक्ट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो एग्जैक्ट निकालने के लिए एसिड से कितना? 10⁻⁸ प्लस वाटर से कितना? आपको याद हो वाटर का हमने क्या लिखा था? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन और OH कॉन्सेंट्रेशन दोनों जो है वो 10⁻⁷ था। देखिए यहां पर टेम्परेचर नहीं मेंशन किया है, और जब टेम्परेचर मेंशन नहीं करता है तो हम कितना टेम्परेचर लेके चलते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पर हमने ये लिखा था 10⁻⁷। तो प्लस होगा 10⁻⁷। अब यहां से जो वैल्यू छोटी है यानी कि 10⁻⁸, 10⁻⁷ से छोटी है, इसको कॉमन करेंगे। तो अगर इसको कॉमन लेते हैं तो ये होगा 10⁻⁸, सॉरी इन ब्रैकेट इसकी जगह 1 आएगा प्लस इसकी जगह आएगा 10, यानी कि ये हो गया 11 इंटू 10⁻⁸। ये हमें मिला एग्जैक्ट H प्लस
कॉन्सेंट्रेशन, एग्जैक्ट H+ कॉन्सेंट्रेशन हमें ये मिला। अब ये मिल गया तो हम pH निकाल लेंगे। pH निकालने के लिए हम यूज करते हैं माइनस लॉग H+ कॉन्सेंट्रेशन। तो H+ कॉन्सेंट्रेशन कितना है 11 इंटू 10⁻⁸, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10⁻⁸। और आपको याद हो कि हमने इससे पीछे आपको बताया था कि कभी भी अगर ऐसे मिल जाए माइनस लॉग A इंटू 10⁻⁻B, तो ये कितना बनेगा, ये हो जाएगा B माइनस लॉग A। तो यहां पर B क्या है -8, माइनस है मतलब ये हो जाएगा 8, और माइनस लॉग A क्या है 11। तो pH कितना मिलेगा, लॉग 11 की वैल्यू चेक कीजिए, देखिए लॉग 11 की वैल्यू कितनी है 1.04। तो यहां रखेंगे हम 8 माइनस 1.04 और माइनस करेंगे तो ये हमें मिलेगा 6.96। pH हमारा आ गया 6.96। ये समझ में आया आपको कैसे हुआ, ठीक है, नोट कीजिए। फिर अगला टाइप पढ़ते हैं, नोट कर लिया। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि जब H+ कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 10⁻⁻6 से बड़ी हो या छोटी हो तो तब क्या होगा, जब वो एग्जैक्ट उसी के इक्वल आ जाए, उसके लिए भी है। तो टाइप थर्ड वाला टाइप सेकंड जैसा ही है कि अगर H+ कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू इक्वल हो जाती है 10⁻⁻6 के, तो इसके लिए भी हम लिखेंगे एग्जैक्ट H+ कॉन्सेंट्रेशन, और ये हम निकालते हैं H+ कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम एसिड और प्लस H+ कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम वाटर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Find pH of 10⁻⁻6 molar हाइड्रोजन ब्रोमाइड सॉल्यूशन। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसके सॉल्यूशन के लिए निकालने के लिए बोल रहा है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जैक्ट H+ कॉन्सेंट्रेशन, तो एग्जैक्ट H+ कॉन्सेंट्रेशन हमें मिलेगा 10⁻⁻6 फ्रॉम एसिड प्लस 10⁻⁻7 फ्रॉम वाटर। कॉमन करेंगे तो ये मिलेगा 10 + 1 इंटू 10⁻⁷। वैल्यू छोटी है और छोटी वैल्यू माइनस में कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10⁻⁷। ये हमें मिल गया एग्जैक्ट H+ कॉन्सेंट्रेशन। pH निकाल लेंगे, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, ठीक है। हो गया ट्राई, इधर देखिए pH होगा माइनस लॉग 11 इंटू 10⁻⁷। फिर आ गया माइनस लॉग A इंटू 10⁻⁻B के फॉर्म में, फिर से वही होगा 7 माइनस लॉग 11। तो pH कितना आ जाएगा 7 माइनस 1.04, सो pH हो जाएगा 5.96 हो जाएगा इसका pH। तो अब यहां पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁸ आता है तो उसका डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हैं कितना 6.96। और अगर 10⁻⁶ आता है H+ कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो उसके लिए आप डायरेक्ट pH क्या लिख लोगे आप 5.96, ठीक है, नोट कीजिए। ठीक, तो अगला केस पढ़ने से पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। इस केस में बोल रहा है कि 10⁻⁵ मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज डाइल्यूटेड 2000 टाइम्स द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी। तो यहां ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, बेस
बेस दिया है तो सबसे पहले हम निकालेंगे OH कॉन्सेंट्रेशन कितना मिल रहा है। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमें मिलेगा OH कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि यहाँ हम फार्मूला यूज करेंगे, डाइल्यूट किया जा रहा है, आपको याद हो मोलरिटी यानी कि जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है तो मोलरिटी क्या कैसे निकालते हैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 से। तो फार्मूला यूज करेंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 कितना दिया है 10 टू द पावर -5, V1 नहीं है तो V1 ले लेते हैं, इज इक्वल टू M2 हमें निकालना है, V2 कितना बोल रहा है 1000 टाइम्स, मतलब V1 का 1000 टाइम मतलब 1000 V1। सो V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा और M2 कितना मिल जाएगा 10 टू द पावर -8। और M2 किसको बोल रहा है, OH कॉन्सेंट्रेशन को बोल रहा है 10 टू द पावर -8। अब ये वैल्यू आप याद कीजिए, टाइप 2, तो OH का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -6 से छोटा होगा तो क्या निकालेंगे, एग्जैक्ट OH कॉन्सेंट्रेशन। और एग्जैक्ट OH कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, OH concentration from base plus OH concentration from water, और इसकी वैल्यू हमने निकाला हुआ है 10 टू द पावर -8 का। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, POH, इसको हम डायरेक्ट लिख लें, POH कितना मिलेगा 6.96, ये POH मिल गया। हमें क्या चाहिए pH, और हमें पता है कि pH प्लस POH की वैल्यू होती है 14, कोई एक मिल गया तो दूसरा निकाल लेंगे। सो pH इज इक्वल टू होगा 14 माइनस 6.96, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.04, मतलब pH इसका मिल गया 7.04। तो इस टाइप के भी न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर हम अगला केस पढ़ते हैं। नोट हो गया, ठीक है, आते हैं हम। तो अगला है केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कहता है, केस नंबर 2 बोलता है कि जब हमारे पास एसिड और बेस से क्या हो, मिक्सचर हो, या तो एसिड एसिड का हो, बेस बेस का हो, या फिर एसिड और बेस दोनों मिल रहे हैं, उनके लिए है। तो हम यहां लिखेंगे केस नंबर 2 किसके लिए होगा, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसके लिए हम लिखेंगे H+ कॉन्सेंट्रेशन, या हमें यहां देखने को OH कॉन्सेंट्रेशन भी मिलेगा, दोनों इक्वल होंगे, मॉड ऑफ M1V1 एंड फैक्टर 1 प्लस माइनस M2V2 एंड फैक्टर 2 डिवाइडेड V1 प्लस V2। इससे हम लिखेंगे, अब यहां पर प्रॉब्लम आती है कि हम H+ कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे या फिर OH कॉन्सेंट्रेशन, जब दोनों का मिक्सचर होगा तो जिसके ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू ज्यादा होगी उसी को हम लिखेंगे। आगे आने वाले एग्जांपल में चेक करेंगे हम। इसके साइन को आपको बता दें कि पॉजिटिव कब यूज करेंगे, कब नेगेटिव यूज करेंगे। व्हेन बोथ आर सेम, मतलब एसिड एसिड का हो, बेस बेस का हो, व्हेन बोथ आर सेम, तो हम यूज करते हैं यूज्ड पॉजिटिव साइन, तो हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। व्हेन बोथ आर डिफरेंट यूज्ड नेगेटिव साइन। डिफरेंट का मतलब एक एसिड दूसरा बेस, सेम का मतलब दोनों एसिड या दोनों बेस। तो इसको नोट कीजिए, फिर इस पर प्यारे प्यारे से सवाल सॉल्व करेंगे हम।
नोट हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला ही सवाल आपको देखने को मिल रहा है, कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 HCl सॉल्यूशन ऑफ pH 3 एंड pH इज इक्वल टू 5। ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मिक्स कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि फाइंड pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। रिजल्टिंग सॉल्यूशन आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है? वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब दोनों केसेस में क्या है, एसिड है। आप लोग ट्राई कीजिए, मैं यहाँ बताता हूं। दोनों केसेस में क्या है, एसिड है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे नेट H+ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि एग्जैक्ट H+ कॉन्सेंट्रेशन। और ये निकलेगा कैसे, मिक्सर। अभी हमने बताया आपको स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सर होगा तो क्या यूज करेंगे, मॉड ऑफ M1 V1 एंड फैक्टर 1। अब ये प्लस होगा क्योंकि एसिड है, तो M2 V2 एंड फैक्टर 2 डिवाइडेड V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। यहाँ M1 दिया है, ठीक है, pH दिया है दोनों का, तो M1 और M2 निकल जाएगा। तो यहां से हमें मिलेगा M1 10 टू द पावर -3 इंटू V1 नहीं दिया है तो V मान लेते हैं, एंड फैक्टर इसका 1 ही होगा, प्लस 10 टू द पावर -5 इंटू V डिवाइडेड V प्लस V। सो यहां से मिलेगा हमें, V को कॉमन कर लेते हैं, नीचे से V से V कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 प्लस 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड 2, क्योंकि ये 2V होगा तो V से V कैंसिल होगा। ये क्या मिला हमें, H+ नेट। यहां से सॉल्व कर सकते हैं, इसको और छोटा कर लेते हैं, 10 टू द पावर -5 कॉमन कर लेते हैं, 10 टू द पावर -5 इन ब्रैकेट मिलेगा 100 और ये +1 डिवाइडेड 2। तो इसको नियर अबाउट हम 100 कर लें, ये 101 होगा। सॉल्व करने के लिए हम 100 ले लेते हैं अप्रॉक्स में, तो 100 में 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 100 डिवाइडेड 2 इंटू 10 टू द पावर -5, तो ये वैल्यू होगी 5 इंटू 10 टू द पावर -4। ये क्या मिला हमें, नेट H+ या एग्जैक्ट H+ मिला, ये वैल्यू हमें मिली। तो यहां से आएगा 50 मतलब 5 इंटू 10, और 10 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर इसका कम हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में और 50 के पास जो 10 है वो पॉजिटिव में है, तो ये एग्जैक्ट कितना आ गया, 5 इंटू 10 टू द पावर -4। अब इसका pH निकालना है, तो pH हम निकालना जानते हैं, तो pH निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस लॉग H+ कॉन्सेंट्रेशन मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -4, ये फिर मिल गया, माइनस लॉग A इंटू 10 टू द पावर -B। और जब भी ऐसे आए तो बिना कुछ सोचे समझे आपको लिखना है B माइनस लॉग A मतलब 5। और आपको याद हो तो log 5 की वैल्यू 0.7, गुड। तो 4 - 0.7 करेंगे तो हमें pH कितना मिल जाएगा, pH मिलेगा 3.3, यानी कि pH हमें मिल गया 3.3। एक बार इसको देख लीजिए कैसे हुआ। बोल रहा है कि दोनों सॉल्यूशन किसके हैं, HCl के हैं, एक का pH 3 है, दूसरे का pH 5 है, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का pH क्या होगा। तो ठीक है ना, जब दोनों को आपस में मिक्स करेगा तो सबसे पहले हम निकालेंगे नेट H+ कॉन्सेंट्रेशन। तो नेट H+ कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, M1 V1 एंड फैक्टर 1 प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों एसिड है, प्लस M2 V2 एंड फैक्टर 2 डिवाइडेड V1 प्लस V2, यानी कि वॉल्यूम नहीं दिया तो वॉल्यूम को हम V मान लेते हैं कि इसका भी V है, इसका भी V है, तो M1 V प्लस M2 V डिवाइडेड V प्लस V, V प्लस V 2V, यहां से V कॉमन होगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 10 टू द पावर -3 प्लस 10 टू द पावर -5। यहां से छोटी वाली वैल्यू कॉमन करेंगे तो मिलेगा 100 प्लस 1 डिवाइडेड 2, और इस
को सॉल्व करने के लिए, इजी करने के लिए इसका सॉल्यूशन हम अप्रॉक्स 100 ले लेते हैं। तो 100 अगर मानते हैं तो यहां से आएगा 50 इंटू 10⁻⁵ और उसको क्या करेंगे और छोटा करेंगे तो आएगा 5 इंटू 10⁻⁴। ओके है, ठीक है। पीएच देख लेते हैं। हमने पीएच पढ़ा है कि माइनस लॉग इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना मिला? 5 इंटू 10⁻⁴। तो हमने रखा 5 इंटू 10⁻⁴। और हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर ऐसे मिलेगा तो क्या करना है, B माइनस लॉग A। B क्या है? 4 है, तो 4 को हमने यहां लिख दिया, माइनस लॉग A मतलब 5, और लॉग 5 की वैल्यू 0.7, तो 4 माइनस 0.7 3.3। इसका पीएच कितना आया? 3.3। समझ में आया? ओके, नोट कीजिए। फिर अगला सवाल करते हैं। ठीक है, नोट हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है फाइंड पीएच ऑफ 50 ml ऑफ M/5 HCl प्लस 50 ml ऑफ M/10 H2SO4। तो सबसे पहले आप इस एसिड को चेक कीजिए, दोनों एसिड स्ट्रॉन्ग है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई वीक एसिड दे दे और आपको जो है वो गुमराह कर दे, कि ऐसे नहीं, किसी और मेथड से सॉल्व होगा। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को हम पहचानते कैसे हैं। हमने लेक्चर 1 में आपको बता रखा है कि कौन वीक एसिड होगा और कौन स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो यहां से वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप लेक्चर 1 देखिए। लेक्चर 1 में हमने जो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस पढ़ाया है, उसको पढ़ने के बाद यहां आइए, फिर सॉल्व कीजिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहां भी निकालेंगे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होगा मॉड ऑफ M1 V1 एंड फैक्टर 1 प्लस, दोनों एसिड है तो प्लस होगा M2 V2 एंड फैक्टर 2 डिवाइडेड V1 प्लस V2। तो M1 की वैल्यू M/5 मतलब 1/5 इंटू V1 50 ml एंड फैक्टर 1 इनका 1 होगा, प्लस M2 M/10 मतलब 1/10 इंटू V2 50, इसका एन फैक्टर होता है 2, और नीचे हो जाएगा 50 प्लस 50। ये 5 से 10 टाइम, 10 से 5 टाइम, ये 5 2 10 और ये 10 हो जाएगा 20 डिवाइडेड 100। ये हमें मिल गया H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हो जाएगा 25 जा 100 यानी कि 1/5 यानी कि 0.2। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू हम लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻1। अब ये -1 जो है, जो हमने पहले पढ़ा था, उसको हम हमेशा चेक करते चलेंगे। ये 10⁻⁶ से बड़ी वैल्यू है कि नहीं है, तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे पीएच। तो यहां से हम लिखेंगे इसके लिए पीएच। तो पीएच निकालेंगे तो पीएच होगा माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 2 इंटू 10⁻⁻1, वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻1, फिर वही माइनस लॉग A इंटू 10⁻⁻b। तो ये होगा 1 माइनस लॉग A मतलब 2, और लॉग 2 की वैल्यू 0.3। सो हमारा पीएच कितना आएगा? 0.7। पीएच कितना मिला? 0.7। समझ में आया? ठीक है, नोट कीजिए। फिर हम अगला सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगले में बोल रहा है फाइंड पीएच 75 ml ऑफ M/2 बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड आपको याद हो तो यही बस स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं सभी के सभी
वीक बेस होते हैं। गुड। ये 25 ml ऑफ 1 मोलर HCl, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहां से हम किसको लिखेंगे, अभी तो हमें नहीं पता चल रहा है कि किसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, तो हम दोनों को लेके चलते हैं। ठीक है भाई, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ हम लिखेंगे OH का कॉन्सेंट्रेशन, यूज करेंगे M1V1, M1 कितना 1/2, V1 कितना 75, एन फैक्टर कितना 2। अब ये माइनस होगा क्योंकि एक बेस है, दूसरा क्या है एसिड। तो M1 कितना 1, सॉरी M2 1 है, V2 25 और इनका एन फैक्टर 1, एन फैक्टर 1 डिवाइडेड 75 और 25 100, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो देखने पे कि इसका ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है हाइड्रोक्साइड का, तो हम हाइड्रोक्साइड अब यहां से लिख लेंगे। सो हाइड्रोक्साइड का हमें मिल जाएगा, ये 75 और 25 माइनस होगा तो मिल जाएगा 50 डिवाइडेड 100 यानी कि 0.5। देखो ना, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 10 से 5 टाइम्स करो तो 0.5 होगा। तो ये मिल गया OH, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि OH कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। तो POH सबसे पहले लिखेंगे, तो POH माइनस लॉग 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, फिर वही मिला, फिर वही करेंगे 1 माइनस लॉग 5 और log 5 की वैल्यू 0.7, यानी कि POH की वैल्यू कितनी मिल गई 0.3। ये वैल्यू मिली हमें POH की, और हमसे पूछा किसके बारे में है, pH के बारे में। तो ठीक है, निकाल लेते हैं pH। तो 14 माइनस 0.3 ये आ गया 13.7 हमारा मिल गया pH। तो pH कितना आया 13.7। समझ में आया? ठीक है, कितना आया 13.7। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? गुड। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में भी बोल रहा है फाइंड pH 50 ml ऑफ M/5 सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस 50 ml ऑफ M/2 बेरियम हाइड्रोक्साइड, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहां से हम निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH। तो OH का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो M1 1/5, V1 50 एन फैक्टर 1 प्लस 1/2 V2 50 एन फैक्टर 2 आएगा डिवाइडेड 50 और 50 100। तो यहां से ये मिल गया हमें 10 टाइम्स और ये मिल गया, तो यहां से हमें मिला 60 डिवाइडेड 100, मतलब यहां से मिल गया 0.6, या इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। ये हमें क्या मिला OH का कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे POH। POH कितना इसका होगा माइनस लॉग 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस लॉग 6। और लॉग 6 की वैल्यू कितनी, लॉग 6 की वैल्यू कितनी, लॉग 6 की बताइए। गुड, 0.78। तो 1 माइनस 0.78 यानी कि ये हो जाएगा 0.22। ये क्या मिला हमें POH की वैल्यू, POH की वैल्यू हमें मिली। ठीक है, तो pH पूछ रहा है, तो pH निकालने के लिए क्या करेंगे 14 माइनस 0.22 मतलब 13.78, ये मिलेगा pH। तो ये हो गया pH की वैल्यू। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए, फिर हम अगला केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, हो गया। चलिए अगला केस देखते हैं।
केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड। सो केस नंबर थर्ड है, अब तक हमने स्ट्रॉन्ग के लिए पढ़ा, अब वीक के लिए पढ़ेंगे। केस नंबर थर्ड, फॉर वीक मोनो बेसिक एसिड और मोनो एसिडिक बेस, मतलब एक निकालेंगे दूसरा सिमिलर वैसे ही निकल जाएगा, जैसे हमने पीछे स्ट्रॉन्ग के लिए किया था वैसे ही यहां क्या करेंगे हम वीक के लिए करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये HA एक वीक एसिड है जो डिसोसिएट होता है H प्लस प्लस A नेगेटिव में। Ka जो है इसका डिसोसिएशन या इसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड का। तो T0 पर इसका कॉन्सेंट्रेशन हम C मान लेते हैं। T0 का मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो ये कितना होगा 0 और 0 होगा। लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है और ये पहुंचता है इक्विलिब्रियम पर, तो ये बनता है C अल्फा, ये भी बनता है C अल्फा, यानी कि यहां हो जाएगा C माइनस C अल्फा, क्योंकि इसी में से ये क्या हो रहा है डिसोसिएट हो रहा है, ये मतलब ऐसे क्या हो रहा है डिसअपियर हो रहा है, ये अपीयर हो रहा है। तो अपीयर होने पे ये देखा गया है C अल्फा है, यहां C अल्फा मिला तो C माइनस C अल्फा, और अल्फा क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इनके लिए हम लिखेंगे Ka की वैल्यू, तो Ka की वैल्यू मिलेगा C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड C माइनस C अल्फा, मल्टीप्लाई होगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड, यहां से C कॉमन कर लेते हैं तो 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल होगा, तो Ka की वैल्यू मिलेगी C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड 1 माइनस अल्फा, और 1 के रिस्पेक्ट में अल्फा की वैल्यू बहुत ही छोटी होती है, मतलब ये नेगलेक्ट होगा, और Ka मिलेगा C अल्फा स्क्वायर, यानी कि अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा मिलेगा अंडर रूट Ka डिवाइडेड C, वेयर अल्फा इज, अल्फा को बोलते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये हमें अल्फा की वैल्यू मिली। और हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है pH, उसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए। तो आगे हम देखते हैं, ये अल्फा की वैल्यू मिली, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना मिला, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है C अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी रूट Ka डिवाइडेड C, तो C इंटू अंडर रूट Ka डिवाइडेड C को अंदर ले जाएंगे तो यहां से मिल जाएगा हमें रूट C स्क्वायर अंदर जाएगा, C स्क्वायर से C कैंसिल होगा, तो ये मिलेगा K इंटू C, और ये हमें मिला H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हम यहां से निकालेंगे, C क्या है कॉन्सेंट्रेशन किसका वीक एसिड का, जो आपको सवाल में दिया रहेगा। pH निकालना है तो ये होता है माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मतलब अंडर रूट Ka इंटू C, तो ये होगा, इसको हम लिख सकते हैं Ka इंटू C टू द पावर 1/2, सो ये 1/2 आएगा। अब ये माइनस है, आपको पता है लॉग m इंटू n ये बराबर होता है लॉग m प्लस लॉग n के। तो यहां से ये m है n है, लेकिन यहां पर माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग Ka और माइनस लॉग C। आपको याद हो माइनस लॉग Ka की वैल्यू किसके बराबर थी, Pka के, हाँ या ना, गुड।
अगर ध्यान दे रहे हैं आप लोग तो pH कितना हो जाएगा 1/2 pKa माइनस log C। इस फार्मूले का यूज करके हम निकाल लेंगे किसी भी वीक मोनोबेसिक एसिड का pH। यहां से हम निकालेंगे pH, ठीक है, आया समझ में कैसे निकला। अब अगर यहीं से हमसे बोले कि नहीं आप क्या करो, आप बेस का POH निकाल के दिखाओ, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ये तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, उसका निकालने के लिए बोलेगा सेम है, pK की जगह क्या कर देना है, Kb कर देना है, pH की जगह POH आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ओके, नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब देखिए ये जो वीक एसिड और वीक बेस है ये कैसे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऑस्टवाल्ड ने अपना एक डाइल्यूशन लॉ दिया है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इन्होंने बताया था कि अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर वो डिसोसिएट होगा तो जो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो उसके कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या फिर उसके डाइल्यूशन के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इसको डिफाइन करके लिखेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट is inversely proportional to square root of the concentration or directly proportional to square root of डाइल्यूशन। इसको हम बोलते हैं ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम डिनोट करते हैं किससे, अल्फा से। अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√c। 1/√c बोल रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, ये फर्स्ट में मिला, फर्स्ट स्टेटमेंट। अब आप बताइए कॉन्सेंट्रेशन C कितना होता है, N/V, और N की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो हमें C कितना मिलेगा, 1/V, और C की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं, C की वैल्यू क्या करें हम पुट करें तो हमें यहाँ मिलेगा अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √V। V को किससे दिखाते हैं हम, V किसको दिखाएगा, डाइल्यूशन को, क्योंकि जब डाइल्यूट करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है ना। तो ये हो गया ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इसको नोट कीजिए। फिर हम इस पर कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है, नोट कीजिए इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं, हमने जितना भी पढ़ा इसमें सारे फार्मूले को हम एक जगह लिख लेते हैं। तो फार्मूला हम यहां लिखते हैं, फार्मूला सबसे पहले हम अल्फा लिखेंगे। अल्फा में क्या मिला था, √K × C, पहला ये मिला। दूसरा हमें H+ कॉन्सेंट्रेशन कितना दिखा था, इसको हमने कैसे निकाला था, H+ कॉन्सेंट्रेशन, तो पहले वाले में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, पहले वाले में क्या होगा, KA/C, √KA/C। H+ कॉन्सेंट्रेशन कितना मिला, √KA × C, ये इसके लिए हो गया सेकेंड। थर्ड हमने अभी पढ़ा अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√C
या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी। ये थर्ड है। पीएच हमने कैसे निकाला, नंबर 4 पर हमने पीएच निकाला, तो ये मिला 1/2 pKa माइनस लॉग सी। इससे हमने क्या निकाला, पीएच निकाला। तो इन्हीं फार्मूलों का हम यूज करेंगे आगे आने वाले सवालों में। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला हम क्या करेंगे, सवाल सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है, कह रहा है कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड के की वैल्यू दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है पीएच, और हमने पढ़ा हुआ है पीएच इज इक्वल टू 1/2 pKa माइनस लॉग सी। इससे हमें निकालना है। तो Ka की वैल्यू दिया है, तो हमें पता है कि pKa इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग Ka। अगर यहाँ रखते हैं तो माइनस लॉग 10⁻⁻5। सो pKa कितना मिल जाएगा, 5 होगा। 5 इंटू लॉग 10 होगा, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, पूरा देख लो, लॉग 10 और लॉग 10 की वैल्यू 1। सो pKa कितना मिल गया हमें, 5। तो यहाँ pH हम लिखेंगे, pH इज इक्वल टू 1/2 5। अब log C की वैल्यू देखते हैं। तो log C की वैल्यू कितना बोल रहा है, 10⁻⁻1, मतलब log C की वैल्यू हो गया log 10⁻⁻1। C की जगह रखेंगे, -1 होगा, और ये -1 क्या होगा, आएगा सामने, यानी कि हो गया -1 log 10, और log 10 की वैल्यू 1। सो log C की वैल्यू कितनी मिली, -1। अब ये पहले से माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। सो +1। pH मिल गया हमारा 1/2 इंटू 6, तो pH फाइनल हमें मिल गया 3। pH कितना आया, 3। वीक एसिड का pH हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, समझ में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। यहां क्या पूछ दिया, फाइंड हाइड्रोनियम आयन। देख लो, अगर आप लेक्चर 1 नहीं देख के आए हो तो फिर आप सोचोगे सर हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, और हमने आपको बता रखा है कि हाइड्रोनियम आयन क्या होता है। हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, और ये किसके इक्वल होता है, H+K, क्योंकि ये एक्वस में है, एक्वस में यही होता है, तो ये मिलेगा। ठीक है, तो अब इसका आपको क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन। और आपको याद है, अभी हमने जस्ट पीछे फार्मूला आपको लिखवाया था। तो H+ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि H3O पॉजिटिव ही लिख लो या H+ कॉन्सेंट्रेशन लिख लो। ये कितना मिला था, √Ka इंटू सी। Ka की वैल्यू कितनी, 4 इंटू 10⁻⁻8, √4 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 0.25, और 0.25 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो वैल्यू 1 होगी, यानी कि आफ्टर ऑल इसमें बचेगा 10⁻⁻8, यानी कि H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। और अगर इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो ये हमें मिलेगा 10⁻⁻4। कितना आएगा, 10⁻⁻4। ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया किसका, हाइड्रोनियम आयन का। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल आपको आपके नीट एग्जाम में, आपके जेईई एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, नोट कीजिए, फिर अगला सॉल्व करते हैं। हो गया, गुड। अगला देखिए, अगले बोल रहा है कि फॉर हाइड्रोजन साइनाइड Ka की वैल्यू दे रखा है 10⁻⁹, कॉन्सेंट्रेशन C1, C2 दिया हुआ है, और आपसे क्या बोल रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन α1/α2 क्या करना, आपको फाइंड करना है। इसको फाइंड करते हैं। तो आपको याद हो, हमने आपको डाइल्यूशन लॉ पढ़ाया ओस्टवाल्ड का, तो वहां पर हमने ये देखा था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का। तो मतलब इसको अगर हमें लिखना है तो α1 डिवाइडेड α2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, √C2/C1, क्योंकि ये इनवर्सली है, मिलेगा। गुड, तो यहां से लिख लेते हैं α1 α2 इज इक्वल टू
C2 की वैल्यू 1 इंटू 10⁻³ कर लें, और C1 की वैल्यू 10⁻⁻1 कर लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा √10⁻², α1 अपॉन α2, सो α1 डिवाइडेड α2 कितना आ जाएगा 10⁻⁻1। ये इसका रेशियो आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रेशियो। समझ में आया कैसे हुआ? ये हमने कहाँ से लिखा? जो हमने आपको पढ़ाया था ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो हमसे α1 और α2 पूछ रहा है, तो अगर इसको लिखेंगे हम तो क्या करेंगे, √C2/C1 लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया। समझ में आया कैसे आया? α1 डिवाइडेड α2 की वैल्यू कितनी 10⁻⁻1। नोट कीजिए, फिर हम अगला केस पढ़ते हैं। ओके, अगला हमारा केस होगा केस नंबर 4। केस नंबर 4 पॉलीबेसिक एसिड के लिए है, पॉलीबेसिक एसिड के केस में है। लाइक एज आर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 एक पॉलीबेसिक एसिड है। इसके लिए हम pH कैलकुलेट करेंगे, तो ये डिसोसिएट होगा, बनाएगा H प्लस H2PO4 नेगेटिव। इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट हम यूज करेंगे Ka1। अब टाइम t जब 0 था तो ये C, ये 0 और ये 0। जैसे ही टाइम इक्विलिब्रियम पर आया तो हमने ये देखा C में से X की वैल्यू क्या हो रही है, मतलब ये बन कितना रहा है, ये X बन रहा है, ये भी कितना बना, X बना। ये इसके लिए हो गया। अब ये है, ये भी डिसोसिएट होगा वाटर में, तो वाटर में ये डिसोसिएट होगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे H2PO4 नेगेटिव, ये H PO4 2 नेगेटिव। इसके लिए हम यूज करेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2। अब यहाँ क्या मिलेगा हमें, T0 पर ये कितना है, X मिल रहा है, ऑलरेडी X है, लेकिन ये भी इधर 0 और ये 0, ये कितना होगा, ये 0 होगा, बट H+ हमें पहले से ये X मिला हुआ है। तो जैसे ही T इक्विलिब्रियम पर आते हैं तो मान लेते हैं X में से हमने Y क्या किया, डिसोसिएट किया, तो ये हो जाएगा X + Y, X पहले से था, Y आ गया, और ये हो जाएगा Y। अब यहां देखिए x + y, यहां भी +y होगा, x - y, क्योंकि इसका कितना मिल रहा है इक्विलिब्रियम पर, x - y मिल रहा है। ठीक है, ऐसे इसके लिए देखेंगे HPO4 2 नेगेटिव, ये भी डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव प्लस फॉस्फेट आयन, इनके लिए हम यूज करेंगे Ka3। यहां T0 पर ये कितना मिला, y मिला, ये कितना है x + y। अब ये 0 था, लेकिन T इक्विलिब्रियम पर इसमें हमने माना y में से z, तो ये कितना हो गया x + y + z, और ये z हो गया, और ये कितना हो गया y - z, और ये भी हो गया z और +z। ये वैल्यू इनके लिए हो गई। अब क्या करेंगे, हम एक एक करके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम इससे निकालेंगे कि pH क्या होगा। तो सबसे पहले K1 देखते हैं, यहीं पर K1 हो जाएगा, तो K1 निकालते हैं। तो Ka1 अगर हमें लिखना है तो क्या मिलेगा, x + y + z इंटू x - y डिवाइडेड कितना है C - x। अब देखिए यहां पर क्या है कि x के रिस्पेक्ट में y नेगलेक्ट, y के रिस्पेक्ट में z, और c के रिस्पेक्ट में x को क्या करते हैं, हम नेगलेक्ट कर लेते हैं। c के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, x को हम नेगलेक्ट कर लेंगे। तो यहां से हमें मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी, सो Ka1 इज इक्वल टू मिलेगा x² c, यानी कि यहां से हमें मिल गया x इज इक्वल टू √Ka1 × c।
ये x की वैल्यू मिली। ठीक है, अगला हम निकालते हैं Ka2 के लिए कि Ka2 की वैल्यू क्या आएगी। तो Ka2 क्या होगा, फिर से x प्लस वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड डिवाइडेड x माइनस वाई। फिर वही होगा कि x के रिस्पेक्ट में y, y के रिस्पेक्ट में z, y के रिस्पेक्ट में z, x के रिस्पेक्ट में y। सो यहां से मिलेगा हमें Ka2 मिला x y अपान x और x से x कैंसिल हो गया, तो यहां से मिला Ka2 इज इक्वल टू y। Ka2 इज इक्वल टू y। ठीक है, यहां तक समझ में आया। हमने क्या किया, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला Ka1 और Ka2। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे Ka3 भी निकालेंगे हम। हो गया, चलिए अगले पेज पे देखते हैं। तो यहां हमें निकालना है Ka3। Ka3 क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड। आप एक बार देख लीजिए यहां से क्या मिल रहा है, इंटू जेड होगा, इंटू जेड डिवाइडेड, आते हैं फिर y माइनस जेड, तो ये हो गया y माइनस जेड। आपको पता ही है किसको किसको कैंसिल करना है, x के रिस्पेक्ट में y, y के रिस्पेक्ट में z, y के रिस्पेक्ट में z। तो Ka3 कितना मिला हमें, Ka3 कितना मिला, x z अपॉन y। Ka3 मिला हमें x z अपॉन y। ठीक है, इतनी वैल्यू होगी। ये हमने क्या निकाला, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1, Ka2, Ka3, और ये तीनों को अगर कंपेयर करेंगे तो Ka1 की वैल्यू ज्यादा होगी Ka2 से, Ka2 की वैल्यू ज्यादा होगी Ka3 से। तो ये इनका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक पॉलीबेसिक एसिड। जो एसिड था कैसा था, वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये हमने कर लिया। अब हम यहीं पर देख लेते हैं कि pH कैसे निकालेंगे। तो pH के लिए हम क्या लिखते हैं, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, और आप यहां देखिए H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या मिल रहा है आपको, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और आपको पता है कि x के रिस्पेक्ट में y नेगलेक्ट होगा, y के रिस्पेक्ट में z नेगलेक्ट होगा। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना मिला, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मिला हमें x, और x की वैल्यू आप देखिए अंडर रूट Ka1 इंटू सी। तो इसको हम लिख सकते हैं H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट Ka1 इंटू सी। ये H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मिला, और आपको पता है ये कुछ कुछ मिल रहा है किससे, हाँ, वीक मोनोबेसिक एसिड से। तो इसके लिए डायरेक्ट हम लिख लेंगे कि PS इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट pKa1 माइनस log C। तो यहां से निकाल लेंगे हम pH निकाल लेंगे। ये तो pH के लिए हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब हमें क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन एनायन का। हमसे यहां पर एनायन के कॉन्सेंट्रेशन भी पूछता है कि आप बताइए पहले एनायन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सेकंड वाले का क्या होगा, और थर्ड वाले का क्या होगा। तो फिलहाल इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे किसकी बात करेंगे, एनायन के कॉन्सेंट्रेशन की। नोट कीजिए इसको, नोट हो गया, ओके। नेक्स्ट, तो कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं हम, तो लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, पॉइंट फर्स्ट होगा फर्स्ट एनायन। फर्स्ट एनायन में कौन था, पीछे चल के देखते हैं। फर्स्ट एनायन में कौन था, फर्स्ट एनायन हमारा H2PO4 नेगेटिव, मतलब X माइनस वाई। तो ये मिलेगा
H2PO4 नेगेटिव कितना था x माइनस वाई, और आपको तो पता ही है कि x के रिस्पेक्ट में y 0, मतलब ये कितना मिल गया x। तो ये H2PO4 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन x, और x किसके इक्वल था H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के। तो यहां पर हमें एक पॉइंट मिल गया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट एनायन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस मिल रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरे एनायन के लिए। दूसरा एनायन हमारा क्या था, इसमें से एक H कम करेंगे तो HPO4 2 नेगेटिव। इसके लिए देख लेते हैं इसको हमने कितना लिखा था, इसको हमने लिखा था y माइनस जेड। तो आते हैं y माइनस जेड पर, y माइनस जेड, और y के रिस्पेक्ट में z नेगलेक्ट होगा, तो ये हमें मिल गया HPO4 2 नेगेटिव, यानी कि सेकेंड एनायन का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू y, और y किसके इक्वल था याद है? अच्छा देख लो एक बार, y किसके इक्वल निकाला गया था, y किसके इक्वल है K2 के, मतलब सेकेंड एनायन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ये किसके इक्वल, ये इक्वल होगा सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के, मतलब Ka2 या y। ये कॉन्सेंट्रेशन किसका निकला सेकेंड एनायन का। अब बारी किसकी होगी थर्ड एनायन की, तो थर्ड लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन फास्फेट एनायन का होगा, और ये किसके इक्वल था Z के। और Z कितना मिला था नहीं याद है, आते हैं पीछे। आप देखिए Z यहां से K3 कितना मिला x Z अपॉन y, तो यहां से अगर हम Z निकालें तो हमें Z कितना मिलेगा Ka3 इंटू y डिवाइडेड x। तो यही यहां रखते हैं हम, तो हमें ये कितना मिला Z हो जाएगा Ka3 इंटू y था, आते हैं पीछे। हाँ Ka3 इंटू y डिवाइडेड x। सो Z Ka3 y की वैल्यू कितनी Ka2, x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू अंडर रूट Ka1 इंटू c। यहां से हम निकाल लेंगे थर्ड एनायन का कॉन्सेंट्रेशन, थर्ड एनायन का कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया समझ में, कैसे लिखेंगे ठीक है, नोट कीजिए और एक सवाल सॉल्व करते हैं इस पर, इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है फाइंड पीएच ऑफ 0.1 मोलर H3PO4। तो एसिड कैसा है पॉलीबेसिक वीक एसिड, तो पीएच निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे 1/2 pKa1 और माइनस होगा log C। तो pKa1 की वैल्यू कितनी 3 माइनस log C की वैल्यू कितनी होगी 10 टू द पावर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस और माइनस प्लस 1 3 + 1, यानी कि 1/2 इंटू 4 और 2 2 जा 4, तो pH हमारा आ गया 2। pH कितना आ गया 2। तो ऐसे किसके लिए मिलेगा आपको पॉलीबेसिक एसिड के केस में मिलेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत टाइम से मेरे दिल में एक बात थी जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप आए और आपने मुझसे पीएच का कैलकुलेशन पढ़ा, उसके लिए आप लोगों का थैंक यू। ठीक है बेटा, और आप मेहनत करते रहें, आपका एग्ज़ाम 5 मई को होने वाला है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है,
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए।